बी के हिंदुस्तानी यूट्यूबर और बी के हिंदुस्तानी पत्रकार यूट्यूबर आज बाबरी पंचायत के शासकीय माध्यमिक शाला बाबरी नवीन हाई स्कूल बाबरी पहुँचे हैं। प्राथमिक शाला भी साथ में ही है और आज यहाँ पर शिक्षक दिवस के ऊपर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। पूरी व्यवस्थाएं छात्र छात्राओं के माध्यम से है, उनके कैप्टनों के माध्यम से है, ग्रुप इंचार्जों के माध्यम से है और यह कार्यक्रम बड़े सम्मानजनक ढंग से शुरुआत हुई है। और मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी अपनी पूरी टीम के साथ में आज भोपाल से इस कार्यक्रम को कवर करने पहुंचा हूं। यह कार्यक्रम डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के को लेकर है और आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। आयोजन की शुरुआत माँ सरस्वती जी के मूर्ति से हुई है। सभी शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, छात्र एवं छात्राओं ने तिलक लगा के उनका सम्मान किया। सभी छात्र एवं छात्राओं ने आज शिक्षक दिवस पे अपनी हैसियत के अनुसार उन्हें भेंट देने के लिए अपने अपने जेब खर्च से भेंट लेके आए हैं और भेंट की शुरुआत 8वीं क्लास की छात्राओं द्वारा की जा रही है। मैं चाहता हूं कि यह क्रम शिक्षक दिवस पे होता रहे और जो भी यहाँ के वर्तमान पालक शिक्षण संघ के अध्यक्ष बने हैं सुरेंद्र यदुवंशी जी से मैं भी उनसे कहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत में तैयारी करते रहें। ऐसी उम्मीद के साथ में यह कार्यक्रम आगे के क्रम में चल रहा है। 8वीं क्लास की छात्राएं सबसे पहले सुरेंद्र गुरु जी का सम्मान करते हुए, टेकाम गुरु जी का सम्मान करते हुए, आप संध्या मैडम का सम्मान करते हुए, केवट मैडम का सम्मान करते हुए, युवा शिक्षिका का सम्मान करते हुए, वरिष्ठ शिक्षक का सम्मान करते हुए सम्मान की प्रथम प्रक्रिया पूर्ण हुई। यह बालिका भी 8वीं की है। यह भी सभी शिक्षकों का सम्मान कर रही हैं। बड़ा ही सम्मानजनक कार्यक्रम बाबरी पंचायत के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला में चल रहा है और यह क्रम कई वर्षों से हो रहा है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, पूरे देश के शिक्षकों की। अब चूंकि संचालन की जवाबदारी मुझे दी गई है आप लोगों के माध्यम से, तो इसके बाद की जो क्लास है वो खड़े हो जाए। 8वीं के बाद कौन सी क्लास वो खड़े हो जाए। आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 7वीं। चलिए। क्रम भाई सभी कक्षा के अब दूसरी क्लास के आ जाइए भाई। हाँ, ऐसे आते जाइए। हाँ, क्लास बाइज क्लास आते जाइए।
बच्चों में बड़ा संकोच सा हो जाता है, कुछ चीज़ें जब कम पड़ जाती है। शिक्षक समझते हैं इस चीज़ को कि बच्चे अपने जेब खर्च को शिक्षक दिवस के लिए संभालते संभालते भी आखिरी में फंड कम पड़ जाता है, तो उनको आश्चर्य तो होता है कि अब क्या करें, पर इस चीज़ को शिक्षक समझते हैं और उन्हें ससम्मान आशीर्वाद दें। अगली क्लास, अगली क्लास लीजिए मैडम, लीजिए, प्रेम से लाए उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, अगली क्लास। ये वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी की सबसे छोटी और आखिरी पुत्री, कलम से सम्मान करते हुए। इनके पिता चूँकि पत्रकार हैं, तो उसके दिमाग में ऐसा आया कि जब मेरे पिता पत्रकार है और मुझे भी पत्रकार बनना है, तो उसने सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को कलम भेंट की। हम और तनु हिंदुस्तानी का सम्मान करते हैं, उनको प्रेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार की भावना सभी लोग शिक्षकों के प्रति रखें। इन्हीं उम्मीदों के साथ में इस कार्यक्रम की रूपरेखा पे जो विषय चल रहा था, उन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं पालक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र यदुवंशी जी से निवेदन करूंगा कि वे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान फूलों से करें, फूल मालाओं से करें, ऐसी उम्मीद के साथ में सुरेंद्र यदुवंशी जी टेकाम गुरु जी का सम्मान करते हुए, शाला प्रमुख सुरेंद्र यदुवंशी जी का सम्मान करते हुए, उसी क्रम में मैडम का सम्मान फूल गुच्छ के माध्यम से। आप सुरेंद्र यदुवंशी जी इन्हीं शिक्षकों के आशीर्वाद से आज बहुत अच्छे किसान हैं और गांव में जो प्रथाओं का संचालन कर रहे हैं, उन प्रथाओं में उनका वर्चस्व है। देखिए, शिक्षकों का सम्मान मतलब देश का सम्मान, गांव का सम्मान। सभी शिक्षकों का एवं शिक्षिकाओं का पालक शिक्षण संघ की तरफ से सम्मान किया गया फूल मालाओं से और फूल गुच्छों से। मैं इन्हीं छात्र एवं छात्राओं के बीच में भी कुछ ऐसे छात्र एवं छात्र हैं जो छात्राओं द्वारा कैमरे का संचालन करते हुए बच्चों को सामान्य शिक्षा भी दी गई है स्कूलों में कि यदि कोई कार्यक्रम यदि हो रहा है तो उसको कैसे कवर करना है अपन को, उसका भी संचालन शिक्षकों द्वारा छात्र एवं छात्राओं को दिया गया है। उसमें आगे ठीक मैं इस कार्यक्रम की अगली भूमिका में मैं चाहता हूं कि पालक शिक्षण संघ के अध्यक्ष सिर्फ जो उनको कहना है 2 शब्दों में कहें, ऐसी उम्मीद के साथ में मंच में आमंत्रित करता हूं सुरेंद्र यदुवंशी जी को। वो हमें
और हमारे इस कार्यक्रम की रूपरेखा पे अपने अनुभव के अनुसार 2 शब्द कहें। सुरेंद्र यदुवंशी जी। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मेरे परम आदरणीय बड़े भैया सुरेंद्र जी, श्रीमती साहू जी मैडम और सभी स्टाफ को मेरी तरफ से और बच्चों की तरफ से जय हिंद, जय भारत। आपको आपके अध्यक्ष, आप सभी के जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र यदुवंशी जी ने संबोधित किया और उनके मार्गदर्शन में आज हमारे इस कैंपस के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। उनके सहयोग से उन्होंने लड़ झगड़ कर प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से आज आपके बैठने की व्यवस्था से लेकर स्कूल की व्यवस्था भी की है और उम्मीद है कि आने वाले शिक्षक दिवस तक हमें और भी कई चीज़ें मिलेगी। रही बात, आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों को कहना तो नहीं चाहिए, पर चूँकि मैं सुरेंद्र गुरु जी से शुरू से प्रभावित रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस के ऊपर में अच्छे चुने हुए जो शब्द जो हम नहीं जानते हैं वो शब्दों का इस मंच से, इस सम्मानीय मंच से सभी के प्रेम और आशीर्वाद से मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जीवन के बारे में जो हम नहीं जानते हैं वो जानकारी आप एक वरिष्ठ शिक्षक होने के नाते, इस संस्था के वरिष्ठ होने के नाते 2 शब्द कहें। उम्मीद के साथ में सुरेंद्र यदुवंशी जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन, अभिनंदन। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी मेरे वरिष्ठ साथियों, शिक्षक स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुरेंद्र सिंह यदुवंशी अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति भाभी, आपका भी अभिनंदन है। साथ में हमारे पत्रकार महोदय श्री बीके हिंदुस्तानी जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक है, उनका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। चूँकि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस एक ऐसा दिवस है जो सारे राष्ट्र को गढ़ता है। शिक्षक राष्ट्र की वो कड़ी होती है जो पहली कड़ी है, शून्य के बाद जो पहली कड़ी अगर करेंगे तो वो है शिक्षक। देश का निर्माण करने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। ऐसे ही शिक्षक हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को एक सामान्य परिवार में हुआ और पूर्व में वो शिक्षक थे, लेकिन शिक्षकी गुणों में इतने प्रभावी थे कि हमें एक कुशल नेतृत्व करने वाले देश के राष्ट्रपति के रूप में आज राधाकृष्णन जी प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इस देश को मिले। तो कहने का अर्थ यही है कि शिक्षक एक ऐसा देश को चलाने वाला प्रभुत्व होता है जो सारी कड़ियों को जोड़ता है। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम पुनः उनकी आज जन्म दिवस है और उनका जन्म आज हम शिक्षक दिवस के रूप में उन्होंने पूरे देश ने मनाने के लिए ये संकल्प किया था कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में आदरणीय राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी का जन्मदिन को मनाया जाए। ठीक रहा प्रश्न, आज ये पत्रकार महोदय भी बोल रहे थे कि भाई लोग, आप लोग जैसा भी आपसे ये अतुलनीय भेंट है, ये आपके प्रेम की भेंट है। सब कुछ ये नहीं होना कि आपने टॉफ़ी ला दी, पेन ला दिया, कॉफ़ी ला दी, नारियल ला दिया, कुछ नहीं है। अगर आपने प्रेम से शिक्षक से अगर 2 शब्द बना तो उससे बड़ी उसकी भेंट दूसरी नहीं होती है। और शिक्षक का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? उसके बच्चे अच्छे बने। बस उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है कि अगर उसने एक बच्चे को भी करके देश की सेवा के लिए कर दिया तो उससे बड़ा उसका पुरस्कार दूसरा
नहीं हो सकता। ये पैसे उपहार ये तो नाम मात्र की चीज़ है, ये तो आपकी आत्मीयता है, इसलिए हम लोग शायद स्वीकार करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा अगर सम्मान अगर सही से करते हैं तो आज ये प्रण करना है कि हमें इस देश की सेवा करने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अच्छी शिक्षा देना है। बाकी चीज़ें आज ज़्यादा हमारा भूमिका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का पूरा इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले आनंद पत्रकार साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस प्रकार की छोटी सी पेश करके आज हम समस्त शिक्षकों का सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। भारत माता की